नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल की पाठचर्या में अंकित प्रसंग अंतर्दहन इंजन की इनटेक प्रणाली के संदर्भ में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज के प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। आज के प्रसंग को हम निम्नलिखित सामग्री से पूर्ण करेंगे। इनटेक सिस्टम क्या होता है, इसके कार्य क्या हैं, इनटेक सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एयर फिल्टर, थ्रॉटल बॉडी, इसे हम बटरफ्लाई स्लाइड भी बोलते हैं, इनटेक मैनिफोल्ड, टर्बोचार्जर, इनटेक सिस्टम का लेआउट, जिसमें हम जानेंगे कि ये सारे जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं इनटेक सिस्टम के वो कहाँ कहाँ लगे होते हैं, सारांश, संदर्भ प्रयोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनटेक सिस्टम क्या है। देखिए, इनटेक सिस्टम वह प्रणाली होती है अंतर्दहन इंजन की कि जिसका काम होता है इंजन को ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाना। मतलब कि इंजन हमारा सांस ले सके। जो है इंजन को सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की उपलब्धता जो करानी होती है वो हमें इनटेक सिस्टम के द्वारा करानी होती है। क्योंकि क्या ज़रूरत है, क्योंकि भाई इंजन को जो पावर मिलती है वो पावर हमें उसके फ्यूल को जला के मिलती है। जो है तो उस फ्यूल को जलाने के लिए जो दहन कक्ष में हम फ्यूल डालते हैं उसको जलाने के लिए हमारी ईंधन के दहन के लिए, है ना, दहन कक्ष के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। उस हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को ईंधन के दहन कक्ष में पहुंचाना ही हमारा इनटेक सिस्टम की प्रणाली का कार्य होता है। जो है तो सभी लोग समझ गए होंगे कि इनटेक सिस्टम क्या होता है। इनटेक सिस्टम का मुख्य काम होता है कि इंजन को सांस लेना। सांस लेने से क्या होगा, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने से क्या होती है, हमारी हवा जाती है, हवा में उपलब्ध ऑक्सीजन जो हमारे अंगों के लिए मुख्य काम करती है, जिससे हम लोग सांस लेके जीवित रहते हैं। सिमिलरली काम होता है हमारा इंजन के लिए। इंजन में ईंधन के दहन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लोग इंजन के सिस्टम में इनटेक प्रणाली का यूज़ करते हैं। जो है अब अगर हम इनटेक प्रणाली में ऑक्सीजन जा रही है, हमारी एयर जा रही है, अब लेकिन अब एयर भी अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में अगर हम लोग उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो ईंधन का दहन है वो पूर्ण तरह से नहीं हो पाएगा। और जब पूर्ण तरह से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारा जो नाइट्रोजन है और जो कार्बन के ऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगे, अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाएंगे। वो अगर अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जब हमारी गैसेस जल जाती हैं तो जो बेकार गैसेस होती हैं उनको हम साइलेंसर की सहायता से हमें वातावरण में छोड़ना होता है, स्किप करना होता है। तो जब वातावरण में छोड़ी जाएंगी तो क्या होगा, उनसे प्रदूषण पैदा होगा। और नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड बहुत ही अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। तो हमारा मुख्य कार्य ये भी है इनटेक सिस्टम का कि जो हम इंजन को सांस दिलवा रहे हैं, एयर पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंच रही है, उसकी इतनी मात्रा होनी चाहिए कि जो दहन कक्ष में ईंधन उपलब्ध है उसको वो पूर्ण रूप से जला सके। क्योंकि अगर जलेगा नहीं तो बिना जला हुआ ईंधन आपके साइलेंसर से होते हुए वो पार्टिकल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड मिल करके हमारे क्या करेंगे, वातावरण को प्रदूषित करेंगे। तो इनटेक सिस्टम का काम ये भी है कि सफिशिएंट अमाउंट में, जिस रेशियो में हमारा पास दहन कक्ष में ईंधन पहुंच रहा है, और ये रेशियो होता है 15:1। मतलब अगर हम 1 लीटर फ्यूल को हमें जलाना है, पेट्रोल या डीजल, तो हमें 15 लीटर एयर को मतलब पहुंचाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा 1 लीटर फ्यूल पूरी तरह से जल सके। तो ये सुनिश्चित हमारा कौन करता है, इनटेक प्रणाली जो है ना। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ये भी हो सकता है कि ईंधन का पूर्ण रूप से आपका दहन नहीं होगा, तो क्या होगा, इससे आपकी ईंधन की खपत बढ़ सकती है। तो ईंधन की खपत बढ़ने का मतलब क्या होगा, आपका गाड़ी का माइलेज आपका गिर जाएगा। तो गाड़ी का माइलेज ना गिरे, है ना, इस सारी व्यवस्था हमारा कौन करता है, इनटेक सिस्टम हमारी सारी व्यवस्था करता है। चलिए आगे जानते हैं हम लोग कि इनटेक सिस्टम के कार्य क्या होते हैं। इनटेक सिस्टम के कार्य जैसा आप लोगों ने जान लिया। इनटेक सिस्टम का हमारा मुख्य कार्य होता है कि ईंधन के दहन के लिए उचित मात्रा में हवा प्रदान करना। मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में देख लेते हैं कि जैसे जनरली हम बाइक की बात करें तो बाइक हमारी
जनरली सिंगल सिलेंडर की होती है, लेकिन अगर हम कारों की बात करें तो कम से कम 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर, है ना, इस तरह की सिलेंडर्स के अरेंजमेंट के लिए हमारे पास, क्योंकि हमें पावर बढ़ानी होती है, सीसी बढ़ाना होता है इंजन का, तो हमें सिलेंडरों की संख्या बढ़ानी होती है। तो उन सिलेंडरों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हर सिलेंडर के लिए हवा की मात्रा पहुंचानी होगी। तो इनटेक सिस्टम का ये भी काम होता है कि प्रत्येक सिलेंडर में समान मात्रा में हवा का आदान प्रदान करना। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें कि एक 1200 सीसी का इंजन है, एक अल्टो गाड़ी है हमारे पास, जनरली उसका 1100 सीसी का इंजन होता है। मारुति सुजुकी एर्टिगा ले लें या फिर हम लोग जो आपकी एसयूवी गाड़ी आती है आपकी, उसको ले लें, तो 1200-1300 सीसी का इंजन होता है। अगर हम 1200 सीसी का इंजन लेके चलते हैं और सपोज करते हैं कि 4 सिलेंडर इंजन है, तो 4 × 12 मतलब हर एक सिलेंडर से 300 सीसी की पावर डेवलप होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, वो तभी पावर इक्वल डेवलप कर पाएंगे जब हम इक्वल अमाउंट की एयर की सप्लाई उस सिलेंडर में, सभी सिलेंडरों में समान रूप से पहुंचाएंगे। तो ये समान रूप से पहुंचाना भी हमारा कौन सुनिश्चित करता है, इनटेक सिस्टम। दहन कक्ष को आपकी फिल्टर्ड हवा पहुंचाना, फिल्टर्ड एयर, जिसके लिए हम एयर फिल्टर का यूज़ करते हैं, आगे हम उसकी बात करेंगे, तो वो भी आपकी इनटेक सिस्टम प्रणाली का कार्य होता है। दहन कक्ष को दबाव युक्त हवा प्रदान करना, मतलब ऐसा ना हो कि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जिससे कि आपकी जो एयर आ रही है वो सिलेंडर कक्ष में, दहन कक्ष में पहुंच ही ना सके। तो उसका दबाव भी अच्छा खासा, कम से कम 2-3 बार का प्रेशर आपका उस एयर का होना चाहिए, और एक उसका टेम्परेचर भी होना चाहिए, कम से कम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होना चाहिए 30-35 डिग्री सेल्सियस का। ऐसा ना हो कि बहुत ठंडा हो, ये ठंडियों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम लोग जो है सुपर चार्जर वगैरह का यूज़ करते हैं, आगे उसकी बात करेंगे। तो ये सारी प्रणाली का काम होता है आपका, है ना, आवश्यक तापमान पर पहुंचाना, आवश्यक दबाव पे पहुंचाना, और जो हवा जा रही वो साफ भी हो। ये सारे आपके मुख्य कार्य आपके इनटेक सिस्टम के होते हैं, है ना। तो ये हो गए आपके इनटेक सिस्टम के मुख्य कार्यों के बारे में जान लिया हम लोगों ने। अब अगली बात करते हैं हम लोग कि इनटेक सिस्टम के मुख्य भाग क्या होते हैं। देखिए, इनटेक सिस्टम के हमारे जो मुख्य भाग होते हैं वो आपका सबसे प्रथम एयर फिल्टर होता है, आपका बटरफ्लाई स्लाइड होती है, इनटेक मैनिफोल्ड होती है, एयर कंप्रेसर होता है, सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर, इंटरकूलर। ये आपके मुख्य भाग होते हैं जिनकी सहायता से आपकी एक इनटेक सिस्टम की प्रणाली पूर्ण होती है, जो है ना। तो हम इनको एक एक कर करके जानेंगे जो है कि क्या काम होता है इनका। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग कि एयर फिल्टर। सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं कि एक एयर फिल्टर का क्या काम होता है, जो है। देखिए, एयर फिल्टर हमारा इनटेक सिस्टम का मुख्य पार्ट होता है कि जब आपकी एयर आपकी गाड़ी के अंदर आती है तो सर्वप्रथम एक पाइप लगा होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ये जो पाइप लगा हुआ है, जिसको मैंने इन सर्किल किया हुआ है, ये पाइप आपका ओपन होता है। इससे आपकी क्या होगी, वातावरण से बाहर से एयर आपकी इंटर करती है। वो इंटर एयर कहाँ जाती है, आपके इन फिल्टर के पार्ट्स में जाती है। इनसे होते हुए ये अंदर जाती है, जहाँ पे क्या होगा, आपका ये फिल्टर्स लगे होते हैं। ये पेपर टाइप का फिल्टर है, ये आपका 2 पहिया वाहन में लगा होता है। जैसे आप पल्सर गाड़ी ले लें, है ना, बजाज की गाड़ियों में ये इसी टाइप के फिल्टर लगे होते हैं, एयर फिल्टर। इनका काम देखिए, मेन काम क्या होता है एयर फिल्टर का, जो वातावरण में एयर अंदर आ रही है हमारे इंजन सिस्टम के अंदर, तो वो क्या होता है कि बाहर में क्या होते हैं, उसके काफ़ी गंदगी पड़ी होती है, डर्ट होते हैं, छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं आपके सस्पेंडर पार्टिकल्स, तो वो अंदर चले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत पैदा करेंगे, जो है ना। इंजन का इग्निशन करा देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो ऐसी समस्याएं ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एयर को साफ़ करते हैं। तो एयर को साफ़ करने के लिए हम एयर फिल्टर का यूज़ करते हैं, जिसपे क्या होते हैं, ये पेपर्स लगे होते हैं। इन पेपर में बहुत सारे छेद होते हैं, छोटे छोटे जो है होल्स होते हैं। जैसे ही आपकी एयर इन होल से गुजरती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं, भाई एयर होगी, शुद्ध एयर होगी, तो वो क्या नाम गैसियस फॉर्म में होगी आपकी, वो ईजिली पास हो जाएगी होल से। लेकिन जो पार्टिकल्स होंगे उसमें सस्पेंडर, वो वहीं पे उसी बाउंड्री के बाहर आपके रह जाएंगे और वहीं पे वो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, और फ्रेश एयर आपकी इन होल से हुए अंदर होते हुए आपके पाइप से होते हुए वो आगे प्रोसीड कर जाती है आपकी एयर फिल्टर के आउटलेट से, जो है। तो ये आपने इनलेट की बात कर ली, ये फिल्टर हो गया आपका। ये 2 पहिया वाहन का फिल्टर देख रहे हैं, ये आपका 4 पहिया वाहन का फिल्टर है। जैसे ही आप गाड़ी का बोनट उठाएंगे तो आपको एक बॉक्स दिखता है जिसमें गाड़ी का लोगो भी लिखा होता है। टाटा गाड़ी तो टी लिखा होगा, हुंडई का होगा तो एच लोगो होगा, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका लोगो लिखा होता है, वो आपका एयर फिल्टर बॉक्स ही होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये आपका एयर फिल्टर है। तो एयर फिल्टर का मुख्य काम क्या हो गया कि वातावरण से आई धूल कणों को इंजन में जाने से रोकना,
तो जो भी आपकी वातावरण में गंदगी है उसको साफ करके हमें आगे की तरफ पहुंचाने का काम एयर फिल्टर होता है। सबसे पहले क्या होता है, पाइप लगा होता है, फिर आपका एयर फिल्टर। सबसे पहले आपकी पाइप से होते हुए एयर आपकी एयर फिल्टर में ही जाती है जो है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले पार्ट की, वो है हमारा थ्रॉटल बॉडी। देखिए थ्रॉटल बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है, जब आपकी एयर फिल्टर से पास होती है, एयर फिल्टर से फिल्टर्ड एयर आगे पाइप में जाती है, तो सबसे पहले वो जो पार्ट से गुजरती है वो होता है आपका थ्रॉटल बॉडी होती है। थ्रॉटल बॉडी एयर फिल्टर के आगे लगी होती है। इसका जो काम होता है कि आवश्यकता अनुसार एयर को इंजन में पहुंचाना। जैसे हम गाड़ी को क्या करते हैं, रेस देते हैं जब, तो गाड़ी में जब रेस देते हैं तो रेस देने का अर्थ यही होता है कि जितना ज़्यादा आप रेस देंगे, पैडल दबाएंगे, चाहे आप जैसे बाइक की बात करें तो हम हाथ से रेस देते हैं एक्सीलेटर पैडल, लेकिन जब हम कार की बात करें तो हम पैरों से दबाते हैं एक्सीलेटर पैडल ना जो है। तो जैसे आप जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ही ज़्यादा थ्रॉटल बॉडी का जो वॉल्व होता है, यहाँ जो दिख पा रहे हैं, देखिए जो टिक मैंने जहाँ किया है, ये आपका क्या होता है, यही आपका इनलेट पार्ट होता है। यहीं से ये जो आपकी ट्यूब दिख रही है इसके साइड में एक बटरफ्लाई स्लाइड है, ये वॉल्व आपका खुलता है और बंद होता है, और ये खुलता बंद साइड में आपका एक स्लाइडर लगा होता है, ये स्लाइडर जो कि आपका एक्सेलरेटर पैडल से कनेक्ट होता है। तो जैसे हम उस एक्सेलरेटर पैडल को दबाते हैं वैसे ही ये वॉल्व आपका खुल जाता है, ये वॉल्व आपका खुलता है, और जितना ज़्यादा खुलता है उतनी ज़्यादा स्पीड से क्या होती है, आपकी एयर अंदर आती है। तो जितनी ज़्यादा अगर हमें स्पीड से गाड़ी चलानी है तभी हम एक्सेलरेटर दबाते हैं जो है, तो जितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है उतनी स्पीड से हमें ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, क्योंकि उतनी ही पावर हमें चाहिए जल्दी जो है, तो उतनी तेज़ी से आपका ईंधन अंदर आएगा, और उतनी तेज़ी से ईंधन अंदर आएगा तो उतनी तेज़ी से हमें हवा भी पहुंचानी है। तो क्या होता है आपका ये थ्रॉटल बॉडी, इसके साथ में एक सेंसर भी लगा होता है आपका, थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर जिसे कहते हैं, जो कि आपके ECU को इन्फॉर्मेशन देता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका वॉल्व खुलता है और बंद होता है। जैसे जैसे एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं वैसे ही इसका मुंह ज़्यादा खुलता है, जैसे जैसे छोड़ते हैं उसका मुंह कम खुलता है, गाड़ी की स्पीड हमारी कम हो जाती है जो है ना। तो ये काम हो गया थ्रॉटल बॉडी का कि आवश्यकता अनुसार दहन कक्ष को, गाड़ी के लोड के अकॉर्डिंग दहन कक्ष को ऑक्सीजन की सप्लाई, एयर की सप्लाई उपलब्ध कराना जो है, ये काम होता है हमारा थ्रॉटल बॉडी का जो है। अगला बात करते हैं हम लोग इनटेक मैनिफोल्ड की जो है। देखिए इनटेक मैनिफोल्ड, अब देखिए जो एयर थ्रॉटल बॉडी के आगे गई, थ्रॉटल बॉडी से आगे जिस पाइप लाइन में जाती उसको बोलते हैं हम इनटेक मैनिफोल्ड। देखिए ये जो पोर्शन है आपका है ना, ये पोर्शन आपका थ्रॉटल बॉडी से कनेक्ट होता है, थ्रॉटल बॉडी के आउटलेट से, यहीं से आपकी ये हमारी क्या आपका कॉमन पाइप है, ये हमारा कॉमन पाइप है जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन से, ये आपका कॉमन पाइप है। इसमें क्या होती है, आपकी एयर जाती है थ्रॉटल बॉडी से होते हुए एयर इसी इनलेट मैनिफोल्ड में, इसी कॉमन पाइप में जाती है। अब इस कॉमन पाइप से देख सकते हैं आप 4 रास्ते दिख रहे हैं आपको ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इन 4 रास्तों से क्या होता है आपका, ये 4 रास्ते दे रखे हैं। 4 रास्ते का मतलब समझ लेते हैं पहले, क्यों ये 4 रास्ते दे रखे हैं, क्योंकि इनटेक देखिए मैनिफोल्ड का मतलब होता है, इनटेक मैनिफोल्ड का मतलब होता है रास्ता। मैनिफोल्ड का मतलब हमने घुमावदार एक रास्ता दिया, जैसे इसमें देख रहे हैं 4 घुमावदार रास्ते हैं। तो ये निर्भर करते हैं रास्ते कि आपके इंजन में सिलेंडरों की संख्या कितनी है। जितने आपके इंजन में सिलेंडर होंगे उतने ही मैनिफोल्ड होंगे, ठीक है। 2 सिलेंडर हैं तो 2 मैनिफोल्ड, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। जैसे आपके सिलेंडरों का इंजन होगा उतने ही आपके मैनिफोल्ड होंगे। तो आप समझ सकते हैं इसमें कि 4 मैनिफोल्ड हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इंजन हमारा कितने सिलेंडर का हुआ, 4 सिलेंडर का। मतलब चारों सिलेंडर को हमें समान मात्रा में हवा पहुंचानी है, तो उसके लिए हमें 4 रास्ते दे देंगे। तो वो चारों रास्ते आपके किससे होकर के जाते हैं, आपके वो चारों रास्ते आपके कॉमन पाइप से जाते हैं। पहला रास्ता ये गया, दूसरा रास्ता ये, तीसरा रास्ता ये, चौथा रास्ता ये चारों ही रास्ते किस में जाते हैं, चारों अलग अलग सिलेंडर के दहन कक्ष में जुड़े होते हैं, जिनसे कि एयर आपके दहन कक्ष में प्रवेश करती है। इनका काम ही होता है उनको प्रवेश कराना। तो इनटेक मैनिफोल्ड का काम क्या होता है आपका, ये आपके सिलेंडर हेड में लगे होते हैं, प्रत्येक इनटेक पोर्ट पर समान रूप से दहन के मिक्सचर को वितरित कराना है ना, समान रूप से जो है, क्योंकि समान रूप से करा पाएंगे तभी सिलेंडर से हमें एफिशिएंट पावर हर सिलेंडर हमें दे पाएगा जो है ना। या पेट्रोल के केस में होता है तो आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है आपका इनलेट पोर्ट से होते हुए, और डीजल है तो डायरेक्टली आपका सीधा इंजेक्शन हो जाता है आपका।
अब बात कर लेते हैं इसके मटेरियल की, किस मटेरियल का बना होता है। ये आपका कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, या फिर आजकल जो आपकी करंटली आपकी हाईटेक गाड़ियाँ आ रही हैं, इनमें हम गाड़ी को हल्का करने के लिए जो मैनिफोल्ड यूज़ करते हैं वो आपका कंपोजिट प्लास्टिक मटेरियल आजकल सारी गाड़ियों में यूज़ हो रहा है। कास्ट आयरन एल्युमिनियम न्यू यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम थोड़ा महंगा भी हो जाता है, कास्ट आयरन थोड़ा हैवी हो जाता है। आजकल जो दाम भी कम हो आपका और वजन में से भी हल्का हो, ताकि गाड़ी हमारा साइज ज़्यादा हैवी ना हो जाए, तो उसके लिए हम कंपोजिट प्लास्टिक मटेरियल आजकल की गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने इनटेक मैनिफोल्ड जान लिया कि क्या काम होता है, कि थ्रोटल बॉडी के बाद जो आपकी एयर आपके कॉमन पाइप जाती है, फिर उस कॉमन पाइप से होते हुए सभी इनटेक मैनिफोल्ड के लास्ट में इनटेक पोर्ट से होते हुए वो सिलेंडरों में प्रवेश कर जाती है समान रूप से। चलिए आगे जान लेते हैं। अगला पार्ट है हमारा टर्बो चार्जर। अब देखिए टर्बो चार्जर का देखिए काम क्या होता है। टर्बो चार्जर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी के इनटेक सिस्टम का। देखिए जैसे मैंने बात करी कि हमें एयर को एक निश्चित तापमान और दबाव पर हमें पहुंचाना होता है, क्योंकि अगर दबाव कम रहेगा तो क्या होगा, ड्यू टू सक्शन प्रेशर, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है। तो आप ये मान लीजिए अगर हमने इनटेक मैनिफोल्ड में कम प्रेशर की हवा भेजी और आपके दहन कक्ष में ज़्यादा है, तो क्या होगा, रिवर्स फिनोमिना हो जाएगा, एयर आपके सिलेंडर कक्ष में प्रवेश नहीं करेगी। तो हमें क्या करना होता है, एक दबाव और तापमान दोनों ही मेंटेन करना होता है ना। और जब हमें गाड़ी स्पीड में चाहिए होती है ना, जब हाई स्पीड इंजन हमें चलाना होता है, तो उस केस में भी हमें क्या चाहिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से एयर पहुँचे। तो उसके लिए हम फोर्स इंडक्शन का यूज़ करते हैं, मतलब हम एयर को फोर्सफुली बहुत तेज़ी से हमें अंदर भेजना होता है। तो वो काम हमारा टर्बो चार्जर करता है, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी इंजन की और दक्षता बढ़ जाती है जो है ना। तो क्या होता है, देखिए इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, आप देख पा रहे हैं, एक टरबाइन व्हील होता है और एक आपका कंप्रेसर व्हील होता है। ये जो रेड लाइनें आप देख पा रहे हैं, ये आपका टरबाइन व्हील वाला पार्ट है, और जो आपकी ब्लू लाइनें हैं वो आपका कंप्रेसर व्हील का पार्ट है। टरबाइन व्हील का जो पार्ट होता है आपका एग्जॉस्ट, जो गैसेस निकल रही होती हैं एग्जॉस्ट पाइप से, उससे कनेक्टेड होता है। और जो आपका कंप्रेसर व्हील जो वाला पार्ट होता है वो आपका एयर फिल्टर के आगे लगा होता है। कि जैसे ही आपकी देखिए एयर फिल्टर है ना, एयर फिल्टर, एयर से यहाँ से देखिए एयर इनलेट होती है इस पार्ट से आपके, और वो कंप्रेसर के व्हील पर गिरती है जो है। और कंप्रेसर का व्हील पावर कहाँ से लेता है, टरबाइन व्हील से जो है। टरबाइन व्हील और कंप्रेसर व्हील दोनों ही एक शाफ्ट की सहायता से, कॉमन शाफ्ट की सहायता से जुड़े होते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट इनलेट से एग्जॉस्ट गैसेस आपके अंदर प्रवेश करती हैं और टरबाइन व्हील की ब्लेडों को घुमाती हैं। टरबाइन व्हील की ब्लेडें घूमती हैं, तो टरबाइन व्हील लगा होता है शाफ्ट पर, तो वो शाफ्ट भी घूमने लगती है। अब उसी शाफ्ट पे हमारा कंप्रेसर व्हील भी लगा होता है। तो जैसे टरबाइन व्हील घूमती है वो शाफ्ट को घुमाती है, और शाफ्ट आपके दूसरे सिरे पे लगे कंप्रेसर व्हील को घुमा देता है। जैसे ही कंप्रेसर व्हील घुमाता है, तो जैसे ही आपकी उसी समय क्या हो रही आती, एयर इनलेट कर रही होती है यहाँ से, और वो एयर इनलेट क्या करती है, उस एयर का तापमान और दबाव दोनों ही बढ़ा देती है जो है। फिर वो इस रास्ते से बाहर निकलते हुए फिर वो आगे कहाँ जाती, इनलेट मैनिफोल्ड में, इंटरकूलर से होते हुए वो बाहर इनलेट पोर्ट से दहन कक्ष में प्रवेश कर जाती है। तो टर्बो चार्जर इस तरह से वर्क करता है ना। और टर्बो चार्जर देखिए, टर्बो चार्जर को चलाने के लिए हमें कहीं बाहर से ऊर्जा नहीं आ रही। आप देख पा रहे हैं कि एग्जॉस्ट गैसेस की एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, जो हमें बेकार थी, जिन्हें बाहर फेंकना होता था, उन्हीं की एनर्जी का यूज़ करके हम टरबाइन व्हील को चला रहे हैं। टरबाइन व्हील शाफ्ट की सहायता से कंप्रेसर व्हील को चला रहा है। कंप्रेसर व्हील के इनलेट पर हम एयर फिल्टर से होते हुए हवा आती है, वहाँ पे उसकी एयर का हम तापमान और दबाव दोनों बढ़ा देते हैं। फिर एयर आउटलेट टू द इंजन से, वहाँ से वो इंटरकूलर से होते हुए, मैनिफोल्ड से होते हुए आपके दहन कक्ष में प्रवेश कर जाती है। तो इससे क्या होता है, आपका अधिक दबाव, अधिक टेम्परेचर से भेजने से क्या होता है, आपका हमारा अधिक प्रेशर से भेजते हैं, उससे क्या होगा, हमारा फ्यूल की एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है, आपकी फ्यूल कम खर्चा होता है आपका, और ईंधन की दक्षता और ऊर्जा उत्पादन दोनों ही आपके बढ़ जाते हैं। ये हुआ हमारा टर्बो चार्जर का काम। अगला बात करते हैं हम लोग, ये हमारा एक इनटेक सिस्टम का एक लेआउट है। इसमें हम समझेंगे कि देखिए किसकी पोजीशनिंग क्या होती है। आप एक 4 व्हीलर आप देख पा रहे हैं, 4 व्हीलर को एक इनविजिबल कर दिया है, बॉडी पार्ट्स वगैरह सब हटा दिए हैं। मेन इसमें हमने इनटेक सिस्टम को यूज़ किया हुआ है,
देख सकते हैं आप टाइटल लिखा हुआ है टर्बो इंडक्शन। देखिए टर्बो इंडक्शन इसलिए यूज़ किया क्योंकि आजकल सभी गाड़ियों में टर्बो इंडक्शन ही यूज़ कर रहे हैं। टर्बो इंडक्शन का मतलब वही होता है फोर्स्ड इंडक्शन, जो कि काम कौन कराता है, हमारा टर्बो चार्जर जो है, कि अधिक तेज़ी से अधिक प्रेशर से हमें क्या करना, एयर को सप्लाई पहुंचाना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो गाड़ी की स्पीड नहीं हम पा पाएंगे। गाड़ी की हमें स्पीड पानी है, आरपीएम बढ़ाना है उसका, तो हमें ये इंडक्शन सिस्टम टर्बो चार्जर हमें लगाना पड़ेगा, जिसे टर्बो भी हम कहते हैं। टर्बो चार्जर को ही शॉर्ट फॉर्म में टर्बो बोलते हैं। देख सकते हैं आप इंजन है आपका, एयर इनलेट मैनिफोल्ड देख सकते हैं आप, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, टर्बो चार्जर देखिए लगा हुआ है आपका यहाँ पे, इसका जूम आउट करके दिखाया गया इसे जो है ना। इंटरकूलर लगा हुआ है, एयर फिल्टर है, एग्जॉस्ट सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, आपकी हवा यहाँ से प्रवेश कर रही है, आप देख पा रहे हैं, है ना। ये एयर, ये पाइप है आपका, जो पाइप मैंने दिखाया था, इस पाइप से इंजन सांस लेता है, और ये ब्लू लाइनें आप देख सकते हैं, इससे क्या हो रही है, आपकी हवा अंदर जाती है, आपकी एयर फिल्टर में जा रही है। एयर फिल्टर में गई, एयर फिल्टर क्या करेगा, उसको साफ़ करेगा, जो भी गंदगी है, जो भी डर्ट है, जो भी धूल के पार्टिकल है, मिट्टी धूल के, वो वहीं रह जाएंगे, और फ्रेश एयर आपकी आगे जाती है। अब देखिए आगे जाते हुए देखिए वो कहाँ जा रही है, टर्बो सेक्शन में जाती है, जो है टर्बो सेक्शन के किस वाले पार्ट में जाएगी, कंप्रेसर व्हील के इनलेट में जो है। वहाँ जा करके क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें उसे ठंडा करना होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की अगर हम एयर भेज देंगे तो क्या हो जाता है, आपका प्री इग्निशन की समस्या हो जाएगी, है ना। वो भी हमारे लिए एक सिरदर्द पैदा कर देगी। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करा देते हैं। तो डाउन कराने के लिए हम लोग इंटरकूलर का यूज़ करते हैं, जो है इंटरकूलर एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है, जहाँ पे हम उसकी हीट को थोड़ा सा निकाल लेते हैं। फिर उस हीट को देखिए निकालने के बाद देख रहे हैं आप, इधर से होते हुए वो आपके इनलेट, एयर इनलेट मैनिफोल्ड में वो प्रवेश कर जाती है। एयर इनलेट मैनिफोल्ड से होते हुए फिर वो इनटेक पोर्ट से आपके दहन कक्ष में देख सकते हैं आप, वो प्रवेश कर जाती है। ब्लू लाइन से आप उसको देख पा रहे हैं, एयर इनलेट मैनिफोल्ड से और आपकी हवा अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है। फिर आपका वहीं जलेगी, आपका एनर्जी प्रोड्यूस होगी, पावर स्ट्रोक मिलेगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। आप फिर देख रहे हैं आप रेड से आपकी एग्जॉस्ट गैसेस हैं। देखिए वो कुछ गैसेस जो एग्जॉस्ट की हैं उनको हम सारी गैसेस देख सकते हैं। ये एग्जॉस्ट सिस्टम है, साइलेंसर वगैरह है, जिससे हमें बाहर निकालना है। तो सारी गैसेस बाहर ना निकाल के कुछ पार्ट देख पा रहे हैं आप टर्बो चार्जर में जा रहा है, जो कि रेड लाइन से दिखाया हुआ है। कुछ पार्ट हम टर्बो चार्जर में देते हैं, जिसको बोलते हैं हम टरबाइन व्हील वाला पार्ट। उस पार्ट में आपकी एग्जॉस्ट गैसेस जाती हैं, जो आपकी कंप्रेसर व्हील को चला रही थी आपकी ना। जो पहले कंप्रेसर व्हील आप समझ चुके हैं कि कैसे वो कंप्रेसर व्हील काम करके आपकी एयर को बढ़ा रहा है, प्रेशर टेम्परेचर, है ना। तो वो आपका टर्बो चार्जर को पावर इसी तरह से मिलती है, एग्जॉस्ट गैसेस की एनर्जी से। तो इसका यूज़ करके हम पूरे इंटेक प्रणाली का यूज़ करते हैं जो। तो ये पूरा सिस्टम हो गया इंटेक सिस्टम का लेआउट। इसमें हमने जान लिया कि किस तरह से पाइप से और एयर फिल्टर से होते हुए, आपके टर्बो चार्जर से होते हुए, फिर इंटरकूलर से होते हुए, इनलेट मैनिफोल्ड से होते हुए, फिर इनटेक पोर्ट से फाइनली वो दहन कक्ष में आपकी एयर प्रवेश कर जाती है। इस तरह से हमारा इंजन सांस लेता है। टेक्निकल भाषा में, बहुत मैकेनिक की भाषा में समझे तो इंटेक प्रणाली का मतलब है कि इंजन का सांस लेना। तो इस इंजन सांस इस तरह से लेता है, पाइप से होते हुए, एयर फिल्टर के बाद वो टर्बो चार्जर में, टर्बो चार्जर के बाद फिर वो इंटरकूलर में, इंटरकूलर के बाद इनलेट मैनिफोल्ड से होते हुए इनटेक पोर्ट जो आपके सिलेंडर हेड में लगा होता है, डायरेक्टली फिर वो आपके दहन कक्ष में प्रवेश कर जाता है। अब बात आती है टर्बो चार्जर को पावर कहाँ से मिलती है। टर्बो चार्जर को पावर मिलती है जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, आप देख सकते हैं साइलेंसर से होते हुए। तो वो कुछ पार्ट हम उसको बाहर ना भेज करके हम टर्बो चार्जर के सेक्शन में भेजते हैं, जिससे वो टरबाइन व्हील को चलाता है। टरबाइन व्हील आपके कॉमन शाफ्ट को चलाता है, और कॉमन शाफ्ट के दूसरे सिरे पे लगे हुए कंप्रेसर व्हील्स को भी पावर मिल जाती है, जिस पे कि एयर फिल्टर से हवा जाती है। इस तरह से पूरी साइकिल आपकी होती रहती है और हमारा इंजन सांस लेता रहता है। तो ये हमने जान लिया टरबाइंस के बारे में, टर्बो इंडक्शन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जान लिया। चलिए आगे बात करते हैं प्रशिक्षण का सारांश। देखिए आज के प्रशिक्षण में हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना इंटेक प्रणाली सिस्टम की। सर्वप्रथम जाना कि इंटेक प्रणाली हमारी क्या होती है, इंटेक प्रणाली बोले या फिर इंजन हमारा सांस कैसे लेता है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। हमने ये भी जाना कि एयर सिंगल सिलेंडर केस में, मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में किस तरह से हवा आपके इंजन सिस्टम के अंदर, दहन कक्ष के अंदर हम उसको पहुंचाते हैं।
हमने उसके महत्वपूर्ण अंग जो होते हैं आपके, जैसे कि एयर फिल्टर, थ्रॉटल बॉडी और आपका टर्बोचार्जर, इंटरकूलर, इनलेट मैनिफोल्ड, इन सब पार्टों के बारे में जाना, क्योंकि ये सब पार्ट मिल करके ही पूरा एक इनटेक सिस्टम बनाते हैं। उसके लेआउट के बारे में जाना, उसके सभी पार्टों के बारे में जाना, किस तरह से उसकी गवर्निंग होती है, क्या उसका प्रिंसिपल होता है, उसके बारे में हमने पूर्ण रूप से जाना। इन सभी पार्टों के बारे में हमने गहन रूप से अध्ययन किया है, समझा है इन सब चीज़ों को कि कौन पार्ट किस तरह से काम करता है ना। चलिए अंत में संदर्भ की बात कर लेते हैं। इस सामग्री का उपयोग निम्नलिखित की सहायता से किया गया है। आप इन साइट की सहायता से, पहली साइट है हमारी wikipedia.org/wiki.automobile, वहाँ जा करके आप इनका और भी डिटेल स्टडी कर सकते हैं और भी डिटेल नोटिंग करके अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही जो आपकी जो है सैद्धांतिक बुक आपको जो सिलेबस में आपकी ITI में, रिस्पेक्टिव ITI में आपको मिली होगी, एक आपकी रॉयल प्रकाशन की बुक है हमारी मैकेनिक मोटर व्हीकल की, RK कालिया सर द्वारा लिखित, उससे भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और यंत्र प्रकाशन की भी उपलब्ध है हमारी मैकेनिक मोटर व्हीकल की, KB लाल सर द्वारा लिखी हुई, इनको भी आप इनका संदर्भ ग्रहण करके इनकी और डिटेल में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। जो है आज मैंने आपको अंतर्दहन इंजन की इनटेक प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।